तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है OTC, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मार्केट के अंदर दो प्रकार की मिलती है, दो प्रकार के इंजेक्शन मिलते हैं। एक मिलता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो नॉर्मल अपने काम में लेते हैं, और एक मिलता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन LA। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये होता है कि जो एक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है नॉर्मल, उसके अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो मात्रा है वो होता है 50 mg/ml, और एक होता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन LA लॉन्ग एक्ट, इसके अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है 200 mg/ml। तो जनरली अपन काम में लेते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 50 mg/ml वाला, और वही काम में लेना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो LA होता है ये हार्मफुल होता है। क्या क्या नुकसान है उसकी अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 50 mg/ml वाले की। ठीक है, इसका कैसे कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ, कौन क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में सामान्य जानकारी क्या है इसकी, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य जानकारी की। तो सामान्य जानकारी के अंदर सबसे पहली लाइन कि ये एक प्रकार की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब क्या है कि ये जो एंटीबायोटिक है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विपरीत काम करती है। चाहे वो ग्राम नेगेटिव जीवाणु हो चाहे ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हो, दोनों के विपरीत काम करती है। ठीक है, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग अपन लगभग सभी बीमारियों के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हो चाहे ग्राम नेगेटिव जीवाणु हो, दोनों को नष्ट करेगी। तो इस एंटीबायोटिक का प्रयोग लगभग 90% से ज़्यादा बीमारियों के अंदर काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, ये एक प्रकार की बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। दो प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, एक तो होती है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होती है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक वह एंटीबायोटिक है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, जीवाणु की संख्या में वृद्धि को क्या करती है? रोकती है। माना कि जैसे 10 जीवाणु है, 10 से 11 नहीं होने देगी, जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती है। और एक होती है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक वह होती है जो जीवाणुओं को मूलतः क्या करती है? नष्ट करती है। 10 है तो 10 से क्या करेगी? उनको 0 पर ले आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दो एंटीबायोटिक होती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है ये कैसी एंटीबायोटिक है? ये होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि को रोकती है, उनको नष्ट नहीं करती है। इसीलिए हम इस एंटीबायोटिक का प्रयोग वहाँ पर भी कर सकते हैं जहाँ पर हमें केवल जीवाणु की संख्या को रोकना है, उनकी वृद्धि को रोकना है, उनको नष्ट नहीं करना है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, ये वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के जीवाणु के विपरीत काम करती है। वायवीय जीवाणु कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनको जीवित रहने के लिए, जिनको अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनको अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विपरीत काम करती है। ठीक है, ये होगी सामान्य जानकारी। नेक्स्ट अपन बात करें उपयोग की, कि हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो उपयोग की बात करें तो सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन किस बीमारी की ड्रग ऑफ चॉइस है। वैसे जनरली हम सभी बीमारियों में काम में लेंगे, लेकिन पहली चीज़ कि किस बीमारी की ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो कौन सी बीमारी ड्रग ऑफ चॉइस है? एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस, एनाप्लाज्मोसिस एक प्रकार की रिकेट्सियल बीमारी है जो कि रिकेट्सिया नामक सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है। ये सूक्ष्म जीव आरबीसी के अंदर पाया जाता है, और वहाँ पर आरबीसी को तोड़ता है। आरबीसी टूटेगी तो हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, हीमोग्लोबिन आरबीसी से बाहर निकलेगा तो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से हमें एनाप्लाज्मोसिस बीमारी के अंदर पेशाब का रंग लाल दिखाई देता है। तो उस एनाप्लाज्मोसिस बीमारी के अंदर इस एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में। ठीक है, वहाँ पर हमें एनाप्लाज्मोसिस के अंदर जो है वो पेशाब के साथ हीमोग्लोबिन दिखाई देता है, जिसकी वजह से पेशाब का रंग लाल और तेज बुखार आता रहता है पशु को। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस किसकी यही है? एनाप्लाज्मोसिस की। नेक्स्ट अपन बात करें तो इस एंटीबायोटिक का प्रयोग हम लगभग सभी बीमारियों के अंदर सामान्यतः जनरली यूज कर सकते हैं या करते हैं। इसके अलावा आफरे के अंदर जो है वो इस एंटीबायोटिक का उपयोग इंट्रारूमिनल किया जाता है। ठीक है, 50 से 60 ml इसकी मात्रा काम में लेते हैं इंट्रारूमिनल। इसको इंट्रारूमिनल आफरे के अंदर काम में लेने से क्या होगा? इससे ये होता है कि जब पशु भोजन ग्रहण करता है
तो भोजन का किण्वन होता है रुमन के अंदर, और भोजन का जो किण्वन करते हैं वो कौन करते हैं? रुमन के जीवाणु। ठीक है। अब यदि आफरा है जानवर को, तो हमें क्या करना है? गैस को कम करना है। जब किण्वन होता है भोजन का तो क्या बनती है? गैस बनती है। जब भोजन का किण्वन होता है रुमन के अंदर तो लगभग 1 घंटे के अंदर 30 लीटर के आसपास गैस बनती है। ठीक है। तो गैस की मात्रा को हमें क्या करना है? कम करना है। ठीक है। तो हमें ऐसा ट्रीटमेंट करना है कि गैस कम बने। उसके लिए क्या करना है? जीवाणु की मात्रा को रोकना पड़ेगा। जीवाणु की संख्या में वृद्धि को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। जीवाणु की संख्या में वृद्धि रुकेगी और वैसे ही धीरे धीरे किण्वन भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। नष्ट नहीं करना जीवाणु को। रुमन के यदि सारे जीवाणु नष्ट हो गए, ठीक है, आपने कुछ ऐसे एंटीबायोटिक काम में ले ली तो सारे रुमन के जीवाणु नष्ट हो गए। ठीक, जो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक काम में ले ली तो जीवाणु, सभी जीवाणु नष्ट हो जाएंगे रुमन के, तो किण्वन होगा ही नहीं। किण्वन नहीं होगा तो गैस तो नहीं बन रही, लेकिन अब ऊर्जा भी तो नहीं मिलेगी शरीर को, जानवर वैसे ही निपट जाएगा। ठीक है। तो ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन आप इंट्रारुमिनल यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन एक प्रकार की जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, जो कि जीवाणुओं में संख्या की वृद्धि को रोकती है। अब रुमन के अंदर जीवाणु की संख्या में वृद्धि रुकेगी, वैसे ही किण्वन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो आफरे के अंदर इंट्रारुमिनल हम इसको यूज में ले सकते हैं। 50 से 60 ml इसकी मात्रा काम में लेनी है इंट्रारुमिनल। नेक्स्ट हम बात करें तो घाव व छालों के ऊपर भी इसका प्रयोग सीधा हम कर सकते हैं। जैसे शरीर के ऊपर कहीं पर घाव है, चाहे भूमन के अंदर हो तो भी आप ऐसे उसका यूज कर सकते हो घाव के ऊपर। ठीक है। और छाले हो तो भी इसका यूज कर सकते हैं, सीधा वहां पर घाव या छाले के ऊपर इसको लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसका प्रयोग जो इंट्रामेमरी भी किया जा सकता है। इंट्रामेमरी कैसे? जैसे माना किसी जानवर के अंदर थनैला बीमारी है तो आप इसका प्रयोग इंट्रामेमरी कर सकते हो, थनों के अंदर इसको चढ़ा सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें तो पायोमेट्रा के अंदर इसका प्रयोग जो है वो गर्भाशय की सफाई के लिए इंट्रायूटेराइन कर सकते हैं। NS प्लस ऑक्सी 500 ml NS लेना है, उसके अंदर आपको जो है वो 100 ml ऑक्सी मिलानी है और 3 दिन तक इससे सफाई करनी होती है गर्भाशय की, पायोमेट्रा के केस में। और गर्भाशय एकदम बढ़िया साफ हो जाता है और अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक है। तो ये हो गया भाई इसके उपयोग। इसके अलावा हम बात करें कि इस ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन का उपयोग कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसका प्रयोग जो है आप वो दुधारू पशु में यदि कर रहे हो ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन का प्रयोग, तो आप साथ में बी कॉम्प्लेक्स का यूज जरूर करें। ठीक है। क्योंकि दूध को क्या करता है? कम करता है। तो बी कॉम्प्लेक्स आप जरूर साथ में काम में लें। नेक्स्ट अपन बात करें यदि प्रेग्नेंट पशु है तो उसके अंदर ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन को यूज ना करें, कोशिश ये रखें, क्योंकि बहुत सारी बुक्स उसको प्रेगनेंसी अब नहीं बताती है, तो रिस्क नहीं लेना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम के साथ भी इसका यूज ना करें। यदि आप कैल्शियम काम में ले रहे हो, जैसे किसी भी जानवर के अंदर आपने कैल्शियम यानी माइपेक्स ऐसी चीज़ें चढ़ाई है, तो आप उस समय ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन ही नहीं किसी भी अन्य एंटीबायोटिक को भी यूज में ना लें। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यदि आप कोई अन्य एंटीबायोटिक और साथ में लगाते हो और ऑक्सी भी लगा रहे हो, तो ऑक्सी को और उस अन्य एंटीबायोटिक को दोनों को एक रूट से ना दें। ठीक है। यदि आप ऑक्सी को जैसे एंड्रो को साथ में काम में ले रहे हो तो एंड्रो का IM लगा दो, ऑक्सी को IV लगा लो, क्योंकि एक रूट में जब 2 एंटीबायोटिक काम में लेते हैं तो चांस होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे प्रभाव क्या करती है? कम करती है। सारे नहीं करती, लेकिन फिर भी ध्यान रखना 2 एंटीबायोटिक जब भी साथ में काम में लो तो सेम रूट से यूज में ना लें। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो जलन करता है, इसीलिए इस एंटीबायोटिक का प्रयोग, इस ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन का प्रयोग ऐसे जानवरों में ना करें जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो ज़्यादा संवेदनशील जो एनिमल होते हैं उनके अंदर इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि कई बार कोई ज़्यादा सेंसिटिव एनिमल होता है तो बेहोश वगैरह भी हो जाता है। ठीक है। तो रिस्क है, तो आप इसको जो है वो सेंसिटिव एनिमल के अंदर भी ना लें। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी मात्रा की कि कितनी मात्रा यूज में लेनी है। तो मात्रा की बात करो तो 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको यूज में लेना है। यदि आप 10 kg एनिमल बॉडी वेट वाले एनिमल में इसको काम में ले रहे हो तो 1 ml, 50 kg किसी जानवर का वजन है उसके अंदर 5 ml, किसी एनिमल का वजन 400 kg है तो उसके अंदर 40 ml। तो 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको यूज में लेना होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूट की। रूट की बात करें तो रूट इसके तीनों रूट के अंदर आप जनरली काम में ले सकते हो। IM इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावेनस और SC सबकट। ठीक है। IM भी आप लगा सकते हो, उसको IV भी लगा सकते हो और सबकट भी लगा सकते हो।
कोशिश ये करें सबगट इसको यूज में ना लें, क्योंकि सबगट ईवीआर लगाओगे तो बहुत ज़्यादा जलन करेगा, ठीक है, और आईवी आप लगाते हो तो बहुत कम जलन करेगा, और आई में लगाओगे तो मीडियम जलन करता है। सबसे ज़्यादा जलन ये करता है सबगट में, क्योंकि सबगट कहाँ लगता है, स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे लगता है, ठीक है, और त्वचा के नीचे सबसे ज़्यादा क्या है, तंत्रिकाएं हैं। जहाँ पर तंत्रिकाएं ज़्यादा है तो वहाँ पर जलन भी ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि यदि जैसे हमारे शरीर के अंदर कई बार भी दर्द है, पैर में ये दर्द है, तो पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो दर्द में फील हो रहा है क्योंकि वो पैर में जो दर्द है वो मैसेज कहाँ पहुँच रहा है, दिमाग तक, और दिमाग तक वो मैसेज पहुँचाने का काम कौन कर रही है, तंत्रिकाएं। और जहाँ पर ज़्यादा तंत्रिकाएं होगी वहाँ पर दर्द ज़्यादा महसूस होता है। तो स्किन के नीचे तंत्रिकाएं क्या है, ज़्यादा। यदि हम सबगट लगा दिए तो ये जलन सबगट में ज़्यादा करता है, इसीलिए सबगट काम में ना लें। बाकी इसका प्रयोग इंट्रामस्कुलर कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर में जलन होगी, कम होती है, और आईवी में न के बराबर जलन होती है, क्योंकि आईवी लगता है वेन के अंदर, और वेन के अंदर तंत्रिकाएं होती नहीं है, तंत्रिकाएं वहाँ है ही नहीं, तो जलन महसूस कैसे होगी, ठीक है। तो आईवी में न के बराबर जलन करता है, बहुत ही कम, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोज के साथ सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली यदि कोई एंटीबायोटिक है तो वो कौन सी है, ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन ग्लूकोज के साथ सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली एंटीबायोटिक है। इसको आप डीएनएस, एनएस और आरएच तीनों प्रकार के ग्लूकोज के साथ यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज की। तो उसको जो स्टोर करना है वो रूम टेम्परेचर पर 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको स्टोर करना चाहिए। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर यानी कि फ्रिज में नहीं रखनी है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर यानी कि इसको जो है वो धूप में भी नहीं रखना है, ना तो धूप में रखे ना फ्रीज में, रूम टेम्परेचर पर उसको क्या करना है, स्टोर करना, ठीक है।